अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दीन इस्लाम में जो सबसे बुनियादी और अहम रुकन है वो नमाज का है। इस्लाम लाने के बाद जो सबसे अहम चीज़ अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर जो फ़र्ज़ की वो नमाज है। और नमाज जो है वो अल्लाह ताला से हम कलामी और अल्लाह ताला से मुलाकात का ज़रिया है। नमाज के बारे में बहुत सारे फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में ज़िक्र हुए हैं। उसमें से एक मैं आपके सामने जो है वो ज़िक्र करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम के साथ एक मजलिस में बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से एक बात पूछी और फरमाया कि अगर किसी शख्स के घर के सामने से अगर कोई नहर गुज़रती और वो उस नहर में 5 वक़्त नहाता हो, गुस्ल करता हो, तो क्या उसके जिस्म के ऊपर मैल रहेगी और वो परागंदा होगा? तो सहाबा किराम ने यह सुनकर जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि जो शख्स 5 वक़्त नहाएगा, गुस्ल करेगा, तो उसके ऊपर मैल का होना ये नामुमकिन है। गंदगी ज़ाहिर सी बात है साफ़ होगी, जिस्मानी तौर पर जो है वो खूबसूरत होगा, साफ़ होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी तरह एक मोमिन के लिए नमाज जो है वो सफाई का काम है कि 5 वक़्त जब अल्लाह ताला ने नमाज हम पर फ़र्ज़ की, तो वो 5 वक़्त नमाज फ़र्ज़ करने का मतलब और गर्ज़ जो है वो यही है कि मुसलमान बातनी तौर पर और रूहानी तौर पर पाक साफ़ हो जाए। अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए जो नमाज है वो रूहानी तौर पर पाकी का ज़रिया बनाई है। हमारे ऊपर जो इस वक्त जो मसाइल हैं, परेशानियां हैं, उलझनें हैं, मुसीबतें हैं, आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई मसला, कभी रिज़्क़ के हवाले से तंगी, कभी नौकरी के हवाले से तंगी, कभी मामलात के हवाले से तंगी, कभी किस हवाले से, कभी किस हवाले से। बहुत सारे लोग आए दिन जो है वो शिकायत करते हैं कि जी मेरे रिज़्क़ की तंगी है। और रिज़्क़ के अंदर फिर सिर्फ़ दौलत और पैसा ही नहीं, बल्कि उसकी औलाद, उसके घर के मामलात और उसकी इस्तेमाल शुदा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो हैं उसके रिज़्क़ में शामिल हैं। तो उसके रिज़्क़ में जो है वो बेबरकती बन जाती है सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के वजह से, और वो है नमाज। नमाज छोड़ने की वजह से आदमी के रिज़्क़ जो है वो तंग हो जाता है। हमने बहुत सारे लोगों को मुशाहिदे में देखा है और तजर्बा है इस बात का कि जो लोग पक्की नमाज पढ़ते हैं और नमाज 5 वक़्त के जो है वो पाबंद हैं, बेशक वो थोड़ा लेते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी में बरकत है और सुकून है और उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि जो लेते तो बहुत ज़्यादा हैं, उनके ऊपर पैसों की बरसात है, लेकिन सुकून ही नहीं है, बरकत ही नहीं है, और वो इतनी ज़्यादा आमदनी में भी नाखुश हैं, परेशान हैं कि हमारा जो है वो गुजारा ही नहीं होता और गिले शिकवे उनकी ज़ुबान पर। तो ये सब इस वजह से है क्योंकि हमारी ज़िंदगी में नमाज जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर हम नमाज के पाबंद हैं तो हमारी ज़िंदगी में सुकून है, बरकत है, और अगर हम नमाज के पाबंद नहीं हैं तो हमारी ज़िंदगी में बेबरकती है, बेसुकूनी है और नहूसत है। ये नहूसत की वजह से आदमी के ऊपर नमाज ना पढ़ने की वजह से आदमी के मामलात, आदमी के रिज़्क़ और आदमी के हर चीज़ के अंदर कमी आ जाती है। लिहाजा हमें इस चीज़ की जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम नमाज की जो है वो सख्ती से पाबंदी करें, लेकिन नमाज़ पढ़ने में जो है वो कोई ज़्यादा वक़्त तो लगता नहीं। हम दूसरे मामलात के लिए अपने वक़्त को ज़ाया करते हैं, तो नमाज जो है फ़र्ज़ नमाज
اور اس کے ساتھ جو سنت ہیں مؤکدہ وہ پڑھنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ درکار ہو سکتے ہیں، اور اگر کوئی تسلی سے نماز پڑھے تو بہت اچھی بات ہے۔ 20 منٹ اس کے لیے نماز کے لیے وقت اپنا مقرر کر لیں تو 20 منٹ نماز کو دینا یہ کوئی زیادہ نہیں، تو اس لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور نماز کی پابندی کرنے میں فائدہ ہمارا ہی ہے، کسی دوسرے کو نہیں، ہمارا اپنی ذات کو فائدہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کی زندگی جو ہے وہ سدھر جائے گی۔ آپ اس کے اوپر کوشش کریں، یہ آپ کو ایک نسخہ ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو ایک مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے آپ اپنی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ کچھ عرصے میں آپ کو خود اس کے نتائج نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور نماز پڑھیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بے دہانی میں نماز پڑھ جاتے ہیں، تو وہ نماز نہیں۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز اس طرح سے پڑھیں کہ نماز میں جو جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کسی عالم کے پاس، کسی جاننے والے کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے آپ جو ہے اس سے نماز سیکھ سکتے ہیں، یا آپ گھر میں بیٹھ کر بھی آپ نماز سیکھ سکتے ہیں۔ آج کل بہت سارے وسائل ہیں، آپ ان کو استعمال کر کے آپ جو ہے گھر میں نماز سیکھ سکتے ہیں۔ اور نماز کے جو تراجم جو ہیں، نماز کے جو اس کا جو مطلب ہے اور جو اس کا مقصد ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا اور آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر نماز پڑھیں گے تو دیکھنا آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ کتنا آتا ہے، اور پھر اس سے آپ کی زندگی کے اوپر کتنا اثر پڑے گا وہ آپ آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ نماز کو جو ہے پابندی سے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں امن اور سکون اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد